हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग प्रीवियस वीडियो जो देख रहे थे उसमें क्या था, हम लोग मायोपिया पढ़ रहे थे। डिफेक्ट्स ऑफ विजन का पहला डिजीज क्या था, मायोपिया। लेकिन अब जो हम सेकंड डिजीज पढ़ने वाले हो क्या है, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। देखिए मैं आपको बता दूं कि दोनों चीजें बिल्कुल अपोजिट है, एकदम अपोजिट। अगर जिसको मायोपिया समझ में आ गया उसको हाइपरमेट्रोपिया भी समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए कैसे, मायोपिया में क्या होता है, जो इनफाइनाइट था क्या फार पॉइंट, वो घट के क्या आ गया था एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक्स मान लिए थे हम लोग। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नियर पॉइंट है, मान लीजिए जो नियर पॉइंट है आंख का, जो डी नॉर्मल क्या होता है, डी मानते हैं ना 25 सेंटीमीटर। अब क्या हो गया, ये डी जो है ये घटा नहीं, अब क्या हो गया, ये और ज्यादा दूर चला गया। इसको हमने क्या मान लिया, एक्स डैश। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, एक्स डैश। तो अब दिक्कत क्या है, आप सब पूछ रहे हैं नियर पॉइंट। ये अगर हाइपरमेट्रोपिया में क्या दिक्कत आती है, तो बोलिएगा नियर पॉइंट जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है, कहाँ, अवे दी आई, आंख से दूर चला जाता है। आपसे पूछा जाए मायोपिया, मायोपिया में क्या होता है कि क्या बोले, जो फार पॉइंट है वो आंख के करीब आ जाता है। मतलब हमें जो इनफाइनाइट दिखता था अब वो क्या है, हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से दिख पा रहे हैं, ब्लर, और उसके बाद से ब्लर होने लगता है। मतलब कुछ दूरी के बाद हमें क्या चीजें होने लगती है, ब्लर। तो ये अंतर है किसमें, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में। तो देखिए क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है कहाँ का, नजदीक का, उसको देखने में प्रॉब्लम आती है। हमें दूर देखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या लिखा है कि जो भी हाइपरमेट्रोपिक आई है उसमें दूर की चीजों में देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब क्या, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत कहाँ आएगी, जब आप कोई चीज को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सारी नजदीक की चीजों को देखने में दिक्कत आएगी। तो बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। अब देखिए इसका नाम लॉन्ग साइटेडनेस क्यों रखा गया है, तो इसका लॉन्ग साइटेडनेस के पीछे क्या है कि देखिए इसको ना इस डायग्राम में दिखाया गया है। इसको मैं यहाँ पे समझाऊंगा कैसे इसको लॉन्ग साइटेडनेस रखा गया है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मैं अभी बताया हूं कि जो नियर पॉइंट है वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है आंख से दूर। मतलब क्या, अगर मान लीजिए मेरा आंख सही था तो मैं 25 सेंटीमीटर तक रखी चीजों को भी क्या कर लेता था, देख लेता था, पढ़ लेता था। ठीक है, लेकिन अगर आंख में प्रॉब्लम आ गई, मेरे मान लीजिए कि मेरे को हाइपरमेट्रोपिया हो गया, तो क्या होगा कि मुझे 25 सेंटीमीटर पे चीजों को नहीं देख पाएंगे। हमको मान लो कि 1 मीटर की चीजों को नहीं देख पा रहे हैं साहब। ठीक है, हमें देखते होंगे जो कुछ लोग क्या है, जब कुछ चीज पढ़ना हो तो दूर रहकर पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, उनकी नजदीक की चीजें क्या हो गई, वो प्रॉब्लम आ रही है। लोग क्या बोलते हैं गांव देहात में के, इनका दूरी खराब है, किसी का नजदीकी खराब है, मतलब इस वर्ड में बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये हाइपरमेट्रोपिया में क्या है कि चीजें दूर के नहीं दिखती है, सॉरी दूर की दिखती है हाइपरमेट्रोपिया में, और मायोपिया में दूर की नहीं दिखती है। यही ध्यान रखने वाली बात है। कंफ्यूजन देखिए, कंफ्यूजन इसमें रहता है। तो एक को याद रखिए, बाकी उसके अपोजिट कर लीजिए। मायोपिया में दूर की चीजें नहीं दिखती है और हाइपरमेट्रोपिया में नजदीक की चीजें नहीं दिखती है, बस ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, और इसको समझ लीजिए कि क्या वजह है। अगर इसकी कॉज की बात करें तो क्या होगा, कॉज इसका बिल्कुल क्या होगा, अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा, अगर कॉज की मैं बात करूं, एक सेकेंड, अगर मैं कॉज की बात करूं तो क्या होगा, कॉज उसमें क्या था, जो आंख का आई बॉल था वो क्या हो गया था, बड़ा हो गया था। ठीक है, लेकिन ये तो मायोपिया के केस में था, लेकिन हाइपरमेट्रोपिक में क्या होगा, आई बॉल मान लीजिए क्या हो गया, छोटा हो गया। मान लीजिए कि रेटिना से अंदर चला गया, ऐसा समझ लीजिए। तब क्या होगा, जब लाइट बनेगी, अब जब लाइट आएगी तो इमेज कहाँ बन जाएगा, रेटिना से पीछे। इस तरह के प्रॉब्लम क्यों होते हैं, तो आई बॉल का साइज का कम हो जाना और फोकल लेंथ का बढ़ जाना। क्या है जी, आई बॉल का साइज क्या होगा, आई बॉल का साइज कम हो जाएगा इसमें ना, आई बॉल का साइज कम हो जाएगा, यही मेन कारण है। ठीक है, और देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए इस डायग्राम के थ्रू सब दिखाया गया है। सबसे जो पहला डायग्राम ये क्या है, नॉर्मल आई का है, और ये जो सेकंड डायग्राम है हाइपरमेट्रोपिक आई का है, और थर्ड जो डायग्राम है ये क्या है, करेक्टेड आई है। मतलब क्या, इसमें
बीमारी को, डिजीज को करेक्टेड आई है, इसमें आई की बीमारी जो भी है इसको क्या कर दिया गया है, ठीक कर दिया गया है। देखिए मान लीजिए नॉर्मल आई था, अगर कोई ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे, जो नियर पॉइंट है, एन क्या है यहाँ पे, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट रहता था तो इसको ये आंख क्या कर रहा था, इजीली इसका इमेज रेटिना में बना दे रहा था और चीजें बिल्कुल सही सलामत क्या दिख रही थी, कोई दिक्कत नहीं था, रेटिना पे इमेज बन रहा था। लेकिन अब क्या हो गया, इसको हो गया हाइपरमेट्रोपिया, मतलब क्या, एन पे नियर पॉइंट पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बन रहा था, देखिए मैं जो डॉट डॉट लाइन दिखाया हूं वो क्या हो रहा है, रेटिना से पीछे बन रहा है। अगर रेटिना से पीछे बन रहा है मतलब क्या, यहाँ पे कट कर रहा है, तो अगर यहाँ पे कट कर रहे हो तो क्या होगा, ये कैसा दिखेगा, तो अगर नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इसका इमेज कैसा बनेगा, ब्लर बनेगा, मतलब धुंधला बनेगा। वहीं अब देखिए ये नियर पॉइंट क्या हो गया, कुछ शिफ्ट हो गया, मतलब पहले डी दूरी पे हुआ करता था, अब क्या है, इसको मान लिया एक्स डैश मान लिया। देखिए पिछले वाले केस में मैंने एक्स माना था, इसलिए इसको मैंने एक्स डैश मान लिया, ठीक है। मतलब अब ये जो आंख है, क्या ये एन वाले ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएगा, क्या नहीं देख पाएगा, क्या होगा, ये अधिक मतलब क्या, एन डैश वाले ऑब्जेक्ट के ही क्या कर सकता है, रेटिना का इमेज बन सकता है। देखिए जो मैं ब्लैक कलर से दिखाया हूं ये वाला लाइन, इसमें क्या हो रहा है, इमेज कहां बन जा रहा है, रेटिना पे। तो मतलब क्या है, अगर एन पे रख रहा है तो रेटिना से पीछे बन रहा है, मतलब लॉन्ग दूर चला गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। और दूसरी बात, अगर एन डैश पे ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहां बन जा रहा है, रेटिना पे। तो अगर एन डैश पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज रेटिना पे, एन पे ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहां बन रहा है, रेटिना से पीछे। तो इसलिए ये हमें चीजें ब्लर दिखती है। अब देखिए सोच कर देखिए, अब हमको क्या करना है, इस पी डैश को पास में और खींचना है, मतलब हम चाहते हैं कि पी डैश पे ना बनकर कहां बने, रेटिना पे। तो मतलब क्या, लाइट पीछे जा रही है, तो सोच के बताइए कौन सा ऐसा लेंस यूज किया जाए जो उसको पहले कन्वर्ज कर दे, पहले ही कट कर दे। तो अगर जो बच्चे जिनको कंसेप्ट पता हुआ कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का, तो सीधे चिल्लाकर क्या बोलेंगे, इसमें हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस। क्यों, क्योंकि जो इमेज यहाँ बन रहा था पीछे पी डैश पे, उसको खींच कर कहां बना देगा, ये बना देगा रेटिना पे। तो हम यहाँ पे एक लगा देंगे, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। जैसे ही कन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट एन डैश पे था वो तो मेरा आई पहले ही बना रहा था, लेकिन एन वाले ऑब्जेक्ट का भी इमेज कहां बनने लगेगा, रेटिना पे। क्यों, क्योंकि जब लाइट एन से आएगी तो ये जो कन्वेक्स लेंस हमने लगाया है, क्या है, बाहर से हम लोग जो लगाते हैं वो क्या किया, पहले थोड़ा बेंड कर दिया, और बेंडेड लाइट कहां पहुंचेगी, आंख के रेटिना पे, और ये आंख क्या करेगा, थोड़ा सा और बेंड करके कहां पहुंचा देगा, रेटिना पे। इस तरीके से कन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग है, जो लाइट को पीछे इमेज बन रहा था उसको खींच के कहां बना दिया, रेटिना पे। तो सिंपल सी बात है, वहां पे मायोपिया में हमें डाइवर्ज करना था, क्योंकि पहले कट जा रहा था तो उसको हमको यहां पहुंचाना था। लेकिन अब क्या है, दूर कट रहा है लाइट, उसको हमें पीछे खींचना है। तो पीछे खींचने के लिए मतलब क्या, पीछे कन्वर्ज करना है। तो पीछे कन्वर्ज करने के लिए हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कन्वर्जिंग लेंस। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। देखिए इसको कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखिए इसको ठीक कैसे किया जाएगा, इस बात को देखिए। देखिए क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट एन पे है तो अगर ये लेंस क्या करे, इसका इमेज अगर यहां बना दे एन डैश पे, तो एन डैश पे बने ऑब्जेक्ट को तो हमारा आंख ही काफी है देखने के लिए। एन वाले में दिक्कत है ना, तो ये कन्वेक्स लेंस करता क्या है, एन वाले ऑब्जेक्ट का इमेज बना देता है एन डैश पे। और एन वाला डिस्टेंस क्या है जी, ये है डी, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, एक्स डैश। तो क्या कीजिए, ये हम क्या कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस का फोकस फॉर कन्वेक्स लेंस। हम क्या करेंगे, जो डी होगा, डी क्या है, माइनस यू, मतलब क्या, अगर ये डी जो नियर पॉइंट है, ये एन है, क्या है, नियर पॉइंट क्या है, डी है। अगर यहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें और अगर इसका इमेज कहां बन जाए,
ये एन वाला है ना, ये एन वाला है, ये एन डैश, अगर एन डैश पे बन जाए और एन डैश के डिस्टेंस को हमने क्या माना है, अगर यहाँ पे v को हमने क्या मान लिया, v को क्या मान लू, ये देखिए यहां से अगर मैं v को माइनस एक्स डैश मान लू और यहाँ पे u को क्या मान लू, ऑब्जेक्ट कहां रखू, u इक्वल टू माइनस डी। ठीक है, तो देखिए u अगर माइनस डी है मतलब कि ऑब्जेक्ट यहां रखे, अगर इसका इमेज बन जाए एक्स डैश पे तब क्या होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब आंख क्या करेगा, ये नहीं देख पाएगा, हम क्या करते हैं फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला से क्या होगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई इक्वल टू 1 बाई एफ, तो v के जगह पे क्या रखूं 1 बाई माइनस एक्स डैश, u के जगह पे क्या रखूं माइनस डी इक्वल टू 1 बाई एफ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या लिखूंगा 1 बाई डी माइनस 1 बाई एक्स डैश इक्वल टू 1 बाई एफ। अब देखिए यहाँ से एक्स डैश डी लिख दू, क्या है यहाँ पे एक्स डैश माइनस डी इक्वल टू 1 बाई एफ, यहाँ से एफ इक्वल टू क्या आ गया एक्स डैश डी, इसको रेसिप्रोकल ले लेता हूं अपन में एक्स डैश माइनस डी। अब देखिए एक्स डैश ग्रेटर है डी से, मतलब क्या है फोकल लेंथ क्या है यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी ये शो कर रहा है ये कैसा लेंस है कन्वेक्स लेंस। एक बात देखिए, जब हम न्यूमेरिकल करने जाएंगे तो हमने ऑलरेडी क्या है साइन यहाँ पे ले लिया है, तो न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो सीधा का सीधा क्या एक्स डैश है, क्या ये है नियर पॉइंट, नियर पॉइंट किसका, नियर पॉइंट ऑफ हाइपर मेट्रोपिक आई, डी क्या है नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, नॉर्मल आई। बस इसका हमें अगर ये पता चल जाए कि नॉर्मल आई का क्या है नियर पॉइंट क्या है, तो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट हमेशा क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है ना, 25 सेंटीमीटर, और एक्स डैश क्या होगा 25 से हमेशा क्या होगा ज्यादा होगा। इस चीज को वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें यहाँ से क्या निकल जाएगा फोकल लेंथ, जैसे ही फोकल लेंथ निकल जाएगा तो हम पावर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, पावर इक्वल होता है 1 बाई एफ इन मीटर। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, फोकल लेंथ क्या है जी एक्स डैश डी अपन में एक्स डैश माइनस डी, यहां से पावर क्या निकालूंगा मैं 1 बाई एफ, अगर सेंटीमीटर में या और नहीं पावर इन मीटर, अगर यहाँ पे 100 बाई एफ इन सेंटीमीटर, ये हमें फॉर्मूला पहले से पता है, फोकल लेंथ पता चल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस का बिल्कुल पावर निकाल सकते हैं, और हम ये बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को इतने पावर का अगर हम लेंस लगा दें, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मतलब आंख में हम इतने लेंस से अगर चश्मा यूज करने लगेंगे तो हमें नियर पॉइंट पे भी रखे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे आसानी से देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है देखिए, कभी कभी जैसे देखे होंगे आप लोग जो ओल्ड एज में क्या होता है कि लोगों को ना दोनों ही बीमारियां हो जाती है, मतलब उन्हें नजदीक देखने में भी दिक्कत आती है और दूर देखने में भी दिक्कत आती है। तो इस तरह के केस में क्या होता है, इस तरह के केस में समटाइम्स नोट लिखकर क्या लिखते हैं, कभी कभी क्या होता है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, दोनों क्या होता है एक ही आंख में हो जाते हैं, मतलब उनको दूर का भी देखने में दिक्कत होता है और नजदीक का देखने में दिक्कत होता है। देखे होंगे कि आप ऐसे लोग का जो चश्मा होता है तो उसमें कुछ इस तरह का बना रहता है, ठीक है, इस तरह का नीचे कटा रहता है, ठीक है, तो दूर देखना होगा तो इसको यूज कर लेंगे, नजदीक देखना होगा तो इसको यूज कर लेंगे, पढ़ना होगा तो इसको यूज करेंगे नीचे वाले को, दूर देखना होगा तो ऊपर देख लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा देखिए दोनों के दोनों लेंस एक ही लेंस में क्या कर दिया है फिट कर दिया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बाई फोकल लेंस। क्या बोलेंगे जी बाई फोकल लेंस, मतलब क्या है अगर आंख में क्या आ जाए दोनों बीमारी आ जाए, ठीक है, ये मेनली ओल्ड एज में होता है। आपको मैं एक बात बता दूं
होता क्या है, इसको मेनली एक तरीके से क्या ओल्ड एज साइट जो प्रेस बायोपिया, एक वर्ड आता है प्रेस बायोपिया। देखिए प्रेस बायोपिया में भी यही दिक्कत आती है, क्या आती है कि दूर देखने में दिक्कत आती है और नजदीक देखने में भी। मेनली तो क्या होता है, होता क्या है कि सिलियरी मसल क्या करता है, अपना फ्लेक्सिबिलिटी खो देगा। लेंस पे क्या रखा गया है, ये सिलियरी मसल कहाँ रखा गया है, इसी पे लेंस रखा गया है सिलियरी मसल पे। तो होता क्या है कि ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है, तो क्या होगा, दूर का भी देखने में दिक्कत हो जाएगा और नजदीक का भी। इसलिए क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। इसके अलावा एक प्रॉब्लम होता है एस्टिग्मेटिज्म। उसमें क्या होता है कि चीजें अगर मान लीजिए कि ऐसे रहती है, बता रहा हूं, ये अगर मान लीजिए कोई ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक समय पे या तो हॉरिजॉन्टल दिखेगी या वर्टिकल दिखेगी, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ऐसे दिखेगी, मान लीजिए ये लाइन ऐसे, ये मान लीजिए कि कर्व दिखने लगी, तो ये क्या होता है प्रॉब्लम, एस्टिग्मेटिज्म। इसमें एस्टिग्मेटिज्म में कौन सा लेंस यूज किया जाता है जी, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल लेंस। याद रखिएगा एस्टिग्मेटिज्म में सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, और प्रेस बायोपिया में या इसमें जो दोनों प्रॉब्लम होता है इसी को बोल देंगे, तो क्या होगा, हम लोग इसमें यूज करेंगे बाइफोकल लेंस। बायोपिया में कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्केव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस। तो ये बिल्कुल लेंस याद करना जरूरी है, और जो बच्चे अगर समझ कर पढ़ रहे हैं तो कभी उनसे नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।